हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है धनुष एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के फाउंडर के बारे में, तो कांग्रेस के फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ये कांग्रेस के फाउंडर थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अब कांग्रेस का पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है 1885 में। लोकेशन होती है बॉम्बे। बॉम्बे में पहला सेशन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं W.C. बनर्जी। और इम्पोर्टेंस ये होती है कि पहला सेशन आपका अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट सेशन होता है 1886, इसी के एक साल बाद 1886। इसकी लोकेशन होती है कलकत्ता। इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन किया जाता है। इसी के अगले साल या फिर अगला जो सेशन होता है 1887 में होता है। लोकेशन इसकी होती है मद्रास। अगर यहाँ पे अगर आपको ट्रिक्स समझनी है कि आपका 1887 में अगला सेशन होता है, वो भी कहाँ पर, मद्रास में। और एम फॉर मद्रास, और यहाँ एम फॉर आप ये ध्यान सकते हैं कि मुस्लिम। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट यहाँ पे आपके पहली बार बने थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपका इसमें मुस्लिम से अपील की गई थी कि वो भारत की आज़ादी में अपने साथ आएँ, वो भी अदर नेशनल लीडर के साथ। अगला इम्पोर्टेंट सेशन होता है 1888 में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम सारे सेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, केवल हम इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आपका 1888 का। ये इसकी लोकेशन है आपकी इलाहाबाद। और इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जॉर्ज यूल। और ध्यान रखिएगा फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट होते हैं। तो आपका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो जॉर्ज यूल। और ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये होता है 1896 में। 1896 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट हैं रहीमतुल्ला एम सयानी जी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर पहली बार आपका नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया जाता है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका चाहे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हो और चाहे आपका जन मन गण अधिनायक, ये भी आपका कहाँ गाया जाएगा? कलकत्ता में ही गाया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम अगले नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर बढ़ते हैं, आपको ये पता हो कि 1905 में आपका बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि बंगाल का पार्टीशन किसने किया था। 1905 में बंगाल का पार्टीशन के विरोध में ही आपका, ध्यान रखिएगा कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस अधिवेशन का इम्पोर्टेंस क्या था कि एक्सप्रेस्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में ये आपका अधिवेशन होता है। इसकी लोकेशन होती है बनारस में अधिवेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। 1907 1907 का 1907 का 1907 का 1907 का आपका जो आईएनसी का सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1907 का जो सेशन होता है वो कहाँ होता है? सूरत में। और इसके
प्रेसिडेंट आपके बनाए जाते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पे पार्टी आपके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। तो इसी घटना को द सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द सूरत स्प्लिट कब हुआ था। तो सूरत स्प्लिट आपका हुआ था 1907 में। तो अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर बढ़ते हैं तो 1909 में आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909। और इसी का इम्पोर्टेंस INC में डिस्कस किया जाता है। तो इसकी लोकेशन होती है लाहौर और इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी। 1911 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। 1911 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, ये आपका सेशन होता है कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट हुए हैं विशन नारायण दार। और यहाँ पे पहली बार जन गण मन संग फॉर फर्स्ट टाइम। ये आपको ये ध्यान रखना है, दोनों आपका वंदे मातरम है और जन गण मन आपका दोनों ही कलकत्ता में आपका गाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। सो अगर हम बात करेंगे कि 1896 में आपका नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था, तो 1911 में आपका जन गण मन आपका गाया गया था। और ये दोनों ही कलकत्ता में गाए गए थे, आपको ध्यान रखना है बस। 1916 का INC का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेशन होता है आपका लखनऊ में। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके अंबिका चरण मजूमदार। और यहीं पे आपका लखनऊ पैक्ट साइन होता है इसमें आपका। और लखनऊ पैक्ट साइन होता है किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। और यहाँ पे जॉइंट सेशन होता है क्योंकि आपका आज़ादी दिलाने के लिए मुस्लिम लीग का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ आना बहुत ज़रूरी था। इसलिए लखनऊ पैक्ट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो लखनऊ पैक्ट यहाँ पे साइन किया जाता है और ये जॉइंट सेशन विद मुस्लिम लीग होता है और विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1917 में अब हम इम्पोर्टेंट आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है 1917। और इसकी लोकेशन होती है कलकत्ता। इसकी प्रेसिडेंट है एनी बेसेंट। ये हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे हम फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन थी ये? एनी बेसेंट। इम्पोर्टेंस इसका ये है। 1918 यहाँ पे आपके दो सेशन होते हैं, 2 सेशन और वर हेल्ड। फर्स्ट इन बॉम्बे इन अगस्त एंड अगस्त सितंबर के बीच में। पहला होता है आपका मुंबई के बीच में और दूसरा आपका होता है दिल्ली में, वो भी दिसंबर में। यहाँ पे आपका जो बॉम्बे में होता है उसके आपके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं सैयद हसन इमाम जी। और जो आपका दिल्ली में होता है उसके प्रेसिडेंट होते हैं मदन मोहन मालवीय जी। तो ये ध्यान रखिएगा 1918 में आपका पहली बार यहाँ पे 2 सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1925 का INC का सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखते हैं। 1925 का जो सेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? कानपुर में। इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका सेशन। 1928 का सेशन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है कलकत्ता में। यहाँ पे इसको चेयर करते हैं मोतीलाल नेहरू और यहाँ पे आपकी बनाई जाती है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म होती है। 1929 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका 1929 लाहौर अधिवेशन जिसको कहा जाता है। इसके प्रेसिडेंट यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। यहीं पर ही 26 जनवरी को पहली बार आपका
ये माना गया कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को, और यहीं से आपका सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट आपका चालू किया जाता है। 1931 का आईएनसी का जो आपका सेशन है वो कहाँ होता है? कराची में। इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि आपका रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, गांधी इरविन पैक्ट आपका एंडोर्स किया जाता है, और गांधी जी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको ध्यान रखना है 1937 का आईएनसी का सेशन कहाँ होता है? फैजपुर में। इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज। 1938 का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हरिपुरा। यहाँ पे आपके सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, और नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर। तो आपको ध्यान ये बताइएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में वो प्रेसिडेंट थे? तो आपको ध्यान रखना है कि वो बेलगांव जो आपका अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें गांधी जी आपका पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। 1946 का आईएनसी का सेशन कहाँ होता है? मेरठ में। इसके प्रेसिडेंट हैं आचार्य कृपलानी जी। और ध्यान रखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंस इसका ये है कि लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले का लास्ट सेशन होता है ये। और 1948 का सेशन होता है जयपुर में। इसके प्रेसिडेंट होते हैं पत्तभी सीतारमैया। और फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये है आपका इसका इम्पोर्टेंस। सो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वाज जॉर्ज वुल, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, डी आपका है हेनरी कॉटन। तो हमने पढ़ा था जॉर्ज यूल। और ये आपका जो आईएनसी का सेशन था कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पासिस द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज आर कंप्लीट इंडिपेंडेंस? तो आपको पता है पूर्ण स्वराज कहाँ पर आपका रेजोल्यूशन पास किया था? लाहौर में, वो भी 1929 में। इसके आपके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन दैट वाज हेल्ड इन जयपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो आपको पता है इसका राइट आंसर है डॉक्टर पत्तभी सीतारमैया। ये सेशन हुआ था आपका 1948 में। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। इम्पोर्टेंस आपका ये है कि ये आपका पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज़ादी के बाद, हेल्ड इन जयपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ WC बनर्जी। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी जी। और AO ह्यूम जो थे क्या थे? फाउंडर थे कांग्रेस के। और बदरुद्दीन तैयब जी आपके पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।